एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा कौशल एवं संचार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित समस्त महाविद्यालयों व मुख्य परिसर में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर का अनिवार्य बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है, जिसमें कुल 75 प्रश्न आएंगे। डिटेल में हमने एनालिसिस भी किया है। इस प्रश्न पत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके अपना पिछले प्रश्न पत्रों में की गई त्रुटियों को सुधार सकते हैं, यानी कि कम अंक जो आए हैं उसको आप थोड़ा सा और खींच सकते हैं, अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल में हिंदी वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम इस वीडियो में वर्तनी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्तनी है क्या। वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, स्पेलिंग जिसको कहते हैं। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को उसी निश्चित क्रम में लिखना या बोलना वर्तनी कहलाता है। इसे हिंदी में अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तनी को और किस नाम से जाना जाता है, तो अक्षरी या हिज्जे के नाम से भी जाना जाता है। ध्वन्यात्मक संबंध क्या है? हिंदी एक पूर्णतः ध्वन्यात्मक भाषा है। इसका सीधा नियम है, जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अशुद्धि का मुख्य कारण क्या है? यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध या दोषपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से हमारी वर्तनी लेखन भी अशुद्ध हो जाएगी। शुद्धता का महत्व है। भाषा की प्रामाणिकता और सही अर्थ को समझने के लिए शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तनी अशुद्धि के मुख्य कारण क्या है? तो वर्तनी अशुद्धि का मुख्य कारण है उच्चारण दोष। कई लोग सा और सा में अंतर नहीं समझ पाते हैं, वा में अंतर नहीं समझ पाते हैं, री और इसमें रा में छोटी मात्रा, इसी को भी री कहेंगे। री में के बारीक अंतर को नहीं समझ पाते हैं और गलत उच्चारण करते हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी होता है और व्याकरण अज्ञानता होता है, जहाँ पर आपको कहाँ अनुसार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है। इसको पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। शीघ्रता और असावधानी, ये तमाम कारण होते हैं जहाँ पर यह वर्तनी अशुद्धि होती है। वर्तनी के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आप ये उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यह प्रत्यय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि कहाँ छोटे ई की मात्रा, कहाँ बड़ी ई की मात्रा, कहाँ बड़ा ऊ की मात्रा, कहाँ बड़ा आ की मात्रा लगाया जाता है, इसको भी ध्यान दिया जाता है। चूहिया, बुढ़िया, डिबिया, तमाम ऐसे शब्द हैं। एक प्रत्यय का भी, यानी कि आपको बड़ा, बड़ी, छोटी, बड़ी, आए, बड़ा ऊ, इस सब का ध्यान आओ, ये सब का ध्यान बहुत विशेष दिया जाता है। जैसे ऐतिहासिक, औद्योगिक, सामाजिक। कई जगह तो विद्यार्थी ऐसे गलती करते हैं, आए ए ऐसे लिखा जाता है और ऐ ऐसे लिखा जाता है, तो कई जगह विद्यार्थी ऐ ऐसे लिख देते हैं, जबकि ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है। सबसे पहले हम कुछ वर्तनी शुद्ध देखेंगे, उसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न में कम से कम वर्तनी से आपको 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत आसान रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कठिन शब्द आएंगे तो इस वीडियो से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बाकी अगर सरल रहेगा तो सरल तो आपको पता ही है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इतना हिंदी की जानकारी आपको है ही। बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक वर्डों को आप लिख लीजिएगा। केवल हम शुद्ध देख रहे हैं। अंत्याक्षरी, आलपीन, आविष्कार, आशीर्वाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आविष्कार, ठीक, आहार, व्यावसायिक, साप्ताहिक, सांसारिक, बारात, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत जगह आप निमंत्रण पत्र जब पाते होंगे तो वहाँ पर बारात ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये पूर्णतः अशुद्ध है। ईसाई में बड़ी ई रहेगी दोनों तरफ, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चाहर दीवारी, पत्नी, कालिदास, बहुत लोग कालिदास लिखते हैं, कालिदास, ये गलत है, ठीक है, इसका भी ध्यान देना है। बहुव्रीहि, परिणति, वाल्मीकि, बहुत लोग वाल्मीकि लिखते हैं, जबकि यह अशुद्ध है, ठीक है। ये शुद्ध वाला हम केवल लिख रहे हैं, अशुद्ध नहीं लिख रहे हैं, इसलिए ताकि आप परेशान मत होइए कि अशुद्ध कैसे लिखा जाता है, वो भी बता दीजिए। जब आप शुद्ध जान जाएंगे तो अशुद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हिजड़ा,
अनुदित, यहाँ पर काफ़ी जगह छोटा ऊ की मात्रा लगा दी जाती है जो कि गलत है। ऊष्मा, ज़रूरत, अरुण, नेहरू, रुई, रुपया। अब इसको देखिए, यहाँ पर जब र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ में अंतर है। जब र में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो ऐसे गोला लग जाता है, और छोटा ऊ की मात्रा में गोला नहीं रखता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। नेहरू में बड़ा ऊ की मात्रा है, अरुण में छोटा ऊ की मात्रा है, ज़रूरत में बड़ा ऊ की मात्रा है, रुई में बड़ा ऊ की मात्रा है, रुपया में छोटा ऊ की मात्रा है। इसका विशेष ध्यान आपको देना है, नहीं तो आप इन्हीं में फंस जाएंगे। देखिए आगे, गुरु, गुरु नहीं होता है, गुरु होता है छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। भाषाएं, वेश्या, यहाँ वैश्या नहीं होता है, कई जगह वैश्या लिखा रहता है जो कि गलत है, वैश्या ऐसे लिखा जाता है। फेंकना, कई लोग बहुत फेंकते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। अनुग्रहित, देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, बहुत लोग गा में ऐसे ये लगा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तृतीय, पैतृक, संग्रहित, वैश्य, वैश्य ये है और ये वैश्या है, दोनों में अंतर है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको विशेष रूप से, अगर आ गया तो आप गलत निश्चित रूप से कर देंगे। औद्योगिक, त्यौहार, त्यौहार में बहुत लोग औ की मात्रा लगा देते हैं तो गलत है, ठीक। न्यौछावर, प्रौढ़, हंस, एक्ट, एक्ट बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं एक्ट, जबकि ऐसा कोई आय है नहीं। मनः स्थिति, आकांक्षा, क्षत्रिय, क्षमा, प्रक्षेपास्त्र, अंत्येष्टि, मिष्टान, बहुत लोग मिष्ठान लिखते हैं। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा जो डब्बा मिलता है उसमें मिष्ठान ठा लिखा रहता है, गलत है, ठीक है। परिशिष्ट, प्रातःकाल, ये प्रातःकाल, अभीष्ट, अभीष्ट बहुत जगह लिख दिया जाता है, गलत है। कन्नड़, डा के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो उसको कहते हैं कौन सा, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। और कन्नड़, और अगर बिंदी नहीं लगाएगा तो क्या बोला जाएगा, कन्नड़ पढ़ा जाएगा, तब कन्नड़, डा। बूढ़ा, यथेष्ट, यहाँ भी यथेष्ट लिख दिया जाता है, गलत है। पूर्ण, प्रमाण, श्रवण। नवाब, व्यथा, बीवी, इसको ध्यान दीजिएगा, कई लोग बीवी लिख देते हैं, वीवी होता है, बी और वाह, बा पहले फिर उसके बाद वाह। विद्वान, बल्ब, विदुषी ऐसे ही होता है। वैदेही, कुंडली, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण या नहीं होता है, कई लोग ऐसे इसको केंद्रीयकरण ऐसे लिख देते हैं, या नहीं होता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कवियत्री, सदृश, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। सामर्थ्य, कैलाश देख लीजिए, बहुत लोग गलत लिखते हैं, आप भी अगर गलत लिखते होंगे जरूर निश्चित है, कैलाश ये ऐसे लिखते होंगे जबकि ये गलत है। शमशान, सारांश, शूर्पणखा, सुषमा, ससुर, दृश्य, अन्वेषण, सन्यासी, सन्यासी देख लीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अधिशासी, अंतर्ध्यान, पूज्य, पूज्य भी देख लीजिएगा, ठीक है। पूज्य ये है, और पूजनीय, पूजनीय, जब पूजनीय लिखा जाता है तो उसमें पूज्य नहीं लिखा जाता है, पूज केवल लिखा जाता है, पूजनीय, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम, ये कुछ शब्द हैं जिसमें से आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। यानी कि तब जब अशुद्ध लिखा जाएगा यहाँ पर, तब 3 शुद्ध शब्द दिए जाएंगे और एक अशुद्ध दिया जाएगा, और जब अशुद्ध पूछ लिया है तब इसमें आपको 3 जो है अशुद्ध दिया है और एक शुद्ध दिया है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, विकल्प नंबर सी, ये कवित्री ऐसे लिखा जाता है, दिमाग में अपने रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा पूर्णतः शुद्ध है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ये आशीर्वाद आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो आपका विकल्प नंबर
बी सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को रखा है। बाकी आपसे अगर सिंपल सा बहुत पूछेगा, पिछली वर्ष बहुत सिंपल पूछा गया था, अगर सिंपल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर कठिन शब्द आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें प्रश्न पत्र में 75 में से 73-74 से कम अंक नहीं प्राप्त करना है, 75 में 75 प्राप्त करना है, ताकि आपको लेटर ग्रेड ओ मिले। क्या मिले? वो 91 से 100 के बीच में आप नंबर पाते हैं तो लेटर ग्रेड ओ मिलता है, क्योंकि 25 नंबर कॉलेज से दिया जाएगा, 25 में से अगर 20 भी दिया जाएगा कॉलेज से और आप 73-74 या 71 नंबर भी प्राप्त करते हैं तो आपको 91 नंबर हो जाएगा। तो 91 जैसे ही हुआ ओ लेटर ग्रेड मिल जाएगा। ओ लेटर ग्रेड सबको प्राप्त करना ही करना है, और पूरी वीडियो हम जितना चैप्टर है करवा देंगे परीक्षा के पहले। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से आप बताइए कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में चौथे प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बताइएगा। चौथा का आ सही है कि बा सही है कि सा कि द। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। आपसे शुद्ध भी पूछ सकता है, अशुद्ध भी पूछ सकता है। ये भी कमेंट बॉक्स में हमका पांचवा प्रश्न का भी उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? संन्यास है। ये ऐसे संन्यासी लिखा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, बस देखना है कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करिए। तो इसमें से श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये नीचे इसमें नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कि ये वाला श्रृंगार आप लगा दिया और विकल्प नंबर आ लगा दिया, ये गलत है, ये शुद्ध है श्रृंगार, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने शब्द लाए हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट हैं, अगर ये परीक्षा में आ गया तो आप निश्चित रूप से सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से पौराणिक या ऐतिहासिक शुद्ध रूप कौन सा है? शब्द रूप। ठीक है, अहिल्या आपने सुना होगा, अहिल्या सब कहते हैं, तो आप विकल्प नंबर बी लगाएंगे, जबकि अहल्या सही है। सही शब्द क्या है? अहल्या, विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? तो इसमें सही शब्द कौन सा है? अनुग्रहित। अभी हमने आपको शुद्ध अशुद्ध में दिखाया था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी है शारीरिक। देख लीजिएगा, रा पहले बड़ी की मात्रा, रा में फिर छोटी की मात्रा, ऐसे रहेगा। ठीक, सही शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही है? उपलक्ष्य। शुद्ध शब्द का चयन, तो इसमें आगामी। प्रश्न आपसे अशुद्ध शब्द भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, शुद्ध या अशुद्ध, सही या गलत, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से गलत शब्द कौन सा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उसको आपको विशेष ध्यान देना है। महाकवि का नाम, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, अभी अपने हम बताए थे आपको कालिदास। ठीक, विकल्प नंबर आपका आ सही हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द। तो सही वर्तनी चाहर दीवारी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चहर दीवारी नहीं, चाहर दीवारी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, अभी विद्वान आया था, हमने बताया था ना, विदुषी भी आएगा, विद्वान और विदुषी। सही वर्तनी क्लेश। किसकी वर्तनी पूर्णतः शुद्ध है? तो वांग्मय ऐसे लिखा जाएगा, ये एकदम शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? पारिपार्श्विक, आदरणीय अर्थ में। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? पूजनीय। पूज्य नहीं होगा, जब केवल पूज्य रहेगा तब तो पूज्य लिखा जाएगा, जब पूजनीय हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? ऐसे पूजनीय। ठीक, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत कर दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सौहार्द, बाकी तो गलत ही है। इस संन्यास कैसे लिखा जाएगा? सन, यहाँ अन की बिंदी। ठीक, संन्यास या सन्यासी जो भी हो। श्री कृष्ण की नगरी, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध द्वारिका नहीं है, बहुत लोग द्वारिका बोलते हैं, द्वारकाधीश।
ठीक, ये गुजरात में है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। इसमें शुद्ध क्या है आपका? निरोग। बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा नहीं होगा। शुद्ध शब्द क्या है? तदुपरांत। तदोपरांत नहीं, तदु। ठीक, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बा। ये रहा आपका वर्तनी से संबंधित प्रश्न। बहुत प्रश्न बन जाएंगे, वीडियो बनानी हो तो कम से कम 10 15 20 वीडियो बन जाएंगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना था। ये इतने क्लिष्ट शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा में अगर कठिन शब्द पूछे जाएंगे तो ही यह सब प्रश्न आ सकते हैं। अगर सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा जैसे पिछले वर्ष पूछा गया तो इसमें से भी एक भी नहीं आएगा, एक दो आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत सिंपल पूछा गया था जो कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसमें कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर रहती है। बहुत जल्दबाजी में अगर प्रश्न कर देंगे तभी गलती होती है, अन्यथा गलत नहीं होता। ये पूरे प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, केवल हिंदी में आएंगे। 75 के 75 प्रश्न, 25 अंक आपके महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। जल्दी ही आगे की वीडियो आएगी, जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।